यूक्रेन ने जिस तरह से रूस के सारे दरवाजे तबाह कर दिए हैं, उसके बाद पुतिन का बस अब एकमात्र दोस्त भारत ही बचा है जो लगातार उसे मदद कर रहा है। आपको बता दें कि रूस जरूर बैकफुट पर आ गया है, लेकिन भारत भी अमेरिका से डरने वाला नहीं है। भारत रूस की लगातार क्या कुछ मदद कर रहा है, वह सारी चीजें डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे यूक्रेन के देसी जुगाड़ ने पुतिन के सभी दरवाजों को खत्म कर दिया है, बड़े बड़े ब्रिज को भी ढहा दिया है, और क्या कुछ हुआ वह सब आपको बताते हैं। तो आप भी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि रूस की ताकत कम हो रही है और इसका कारण है यूक्रेन का युद्ध में बढ़ चढ़ कर भाग लेना। दोस्तों, साथ ही साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसको सुनकर रूस कांपने लगा है। जी हाँ दोस्तों, क्रीमिया के काले सागर के तट के पास एक रहस्यमयी बोट मिली। दोस्तों, यह बोट रूसी नौसैनिकों के बेस के पास ही मौजूद मिला। दोस्तों, इस बोट को पिछले महीने के अंत में ही पकड़ा गया। यह छोटी और मानव रहित नाव है। जैसे किसने इसको बनाया इसका पता नहीं चल रहा है। हालांकि इस बोट को रूसी नौसैनिकों ने ही खोजा है। दोस्तों, रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे यूक्रेन की साजिश बताकर शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, जानकारों की माने तो यह पानी में तेजी से चलने वाली ड्रोन बोट है जिसे किसी व्यावसायिक स्पीड बोट से बनाया गया है। असल में सेवास्टोपोल पर पिछले 3 हफ्तों से कई जंगी जहाज खड़े थे। ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन इस बोट से घातक हमला करके रूस के युद्धपोत को नष्ट करना चाह रहा था। दोस्तों, इसका रहस्यमय नाम है एक्सप्लोजन अनक्रूड सरफेस वेसल, मतलब मानव रहित नाव। इस स्पीड बोट की रफ्तार 112 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह सी-2 डिजाइन की बोट से मैच करती है। इसमें 3 सिलेंडर वाले गैसोलीन इंजन का इस्तेमाल होता है। सोवियत संघ के समय में FAB 500 की बोट में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, आपको इसके बारे में और जानकारी दे दें कि 2016 में यमन में हुती मोमेंट के समय भी ऐसे बोट का उपयोग किया गया था। आतंकी संगठन अलकायदा भी ऐसे बोट्स का उपयोग करता है। दोस्तों, साल 2017 में रॉयल सऊदी नेवी के फ्रिगेट अल मदीना से ऐसी ही बोट टकराई थी जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई थी। दोस्तों, रिपोर्ट की माने तो श्रीलंकन आतंकवादी संगठन जोशी टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। कुछ जानकारों की माने तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इजराइल ने मिस्र के फ्लैगशिप अमीर फरोख को ऐसी ही खतरनाक बोट से उड़ा दिया गया था। छोटे आकार की आत्मघाती बोट ड्रोन समुद्र में रात के समय आती हुई पता नहीं लगती है। दोस्तों, इस बोट का यहाँ पर मिलने से यह पता चलता है कि रूस की सेना उस जगह पर कुछ तैयारी कर रही थी, जो कि बोट के मिलने के बाद काम को धीमा कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कैसे क्रीमिया को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया और कैसे पुतिन टेंशन में है। दोस्तों, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और यूक्रेन के दांव का रूस कैसे जवाब देता है। दोस्तों, इस तरह की बोट मिलना एक तरीके से खतरे की चेतावनी है और जो कि रसिया के लिए चुनौती बन सकती है। अब देखना यह है कि रसिया इस चुनौती का जवाब युद्ध से देता है या कोई और तरीका अपनाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी लगातार रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात कर रहे हैं और भारत लगातार वहां से पेट्रोलियम ऑयल खरीद रहा है ताकि रूस को आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती के लिए लाइक जरूर देना, क्योंकि रूस ने भारत को ऐसे मौके पर मदद की थी जिस मौके पर आज रूस खड़ा है और अमेरिका उसके खिलाफ है। हालांकि अमेरिका जरूर चिढ़ रहा है भारत से और भारत के खिलाफ वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन भारत अब 1980 और 1960 वाला भारत नहीं है। अब 2022 का भारत है जो अमेरिका को भी घुटने टिकाने की पावर रखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी, आप कमेंट करके अपने जवाब हमें बता सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक थाने में पुलिस ऑफिसर लगातार FIR नहीं लिख रहा था, जिससे योगी का गुस्सा IPS पर फूटा। और सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए कि कैसे सीएम योगी इस IPS रेंज के ऑफिसर्स को डांट लगा रहे हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ, अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है
तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए और आज जाइए। देखा ना दोस्तों कि कैसे सीएम योगी अपने आईपीएस को डांट रहे हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर तुमने ठीक से काम नहीं करना है और पार्टी खेलना है, यानी कि पार्टी बनाना है, तो तुम मैदान में आओ और लड़ो चुनाव। तो इस तरह से योगी का गुस्सा साफ दिखा और यह अचानक वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि इस तरह का रूप योगी का बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि सीएम योगी का इतना स्ट्रिक्ट एक्शन आम लोगों के लिए सही है या फिर आईपीएस को इस तरह से उन्हें डांट नहीं लगानी चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि हमारी माने तो योगी ने जिस तरह से डांट लगाई है ना दोस्तों, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ऑफिसर्स ऐसे हैं जो घूस लेकर एफआईआर नहीं लिखते हैं या फिर अपराधियों को पैसे लेके छोड़ देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर, जिससे योगी के नाम से अब पूरा थाना प्रशासन कांप रहा है। दोस्तों, कहां की है यह खबर और सीएम योगी ने आगे क्या कुछ बोला, उसके लिए सबसे पहले आप फिर से क्लिप देखिए और इसके बाद आपको डिटेल में सब कुछ बताते हैं। अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए और आप जाइए फर्जियों। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जब यूपी के एक थाने में पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी तो सीधा सीएम योगी ही वहां पहुंच गए और उन्होंने उस थाने के आईपीएस समेत तमाम बड़े अधिकारियों को सबके सामने डांट लगा दी। और इसके साथ ही सीएम योगी ने पुलिस को आदेश दिया कि वह जनता से दोस्ताना व्यवहार करे और हर घटना पर तुरंत एक्शन ले। और ऐसे में जिन पुलिस अधिकारियों के संबंध अपराधियों के साथ हैं उनके बारे में तुरंत जानकारी निकालकर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि अगर ऐसा कुछ करने में लापरवाही की गई तो मैं लखनऊ में बैठा हूं, कोई हल्का फुल्का सीएम नहीं हूं। और ऐसे में पुलिस या तो खुद कार्रवाई करे या फिर अपने ऊपर होने वाली कार्रवाई को झेलने के लिए तैयार रहे। उन्हें सख्ती से कहा कि पुलिस अधिकारी सभी लोगों की शिकायतों को समय पर दर्ज करे और उनसे दोस्ताना व्यवहार करे। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस से यह भी कहा कि एंटी रोमियो गैंग के प्रति भी सभी पुलिस वाले सक्रिय रहे और इसमें महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया जाए और खासकर ऐसी जगह पर जहां पर ज़्यादा लेडीज़ और महिलाओं का आना जाना रहता है, वहां पर ज़्यादा पुलिस को तैनात किया जाए ताकि महिलाएं सुरक्षित रहे और किसी भी तरह की घटना पर तुरंत कार्रवाई कर सके। इसके साथ ही सभी तरह के माफियाओं को भी चिन्हित करके उनके प्रति तुरंत कार्रवाई की जाए और किसी भी तरह के कब्जे को तुरंत छुड़वाने की कार्रवाई की जाए। इस तरह से सीएम योगी ने सख्त तेवर दिखाते हुए पुलिस से यह साफ कह दिया कि कोई भी एफआईआर दर्ज करवाने आए तो हर हालत में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि मैं लखनऊ में बैठा हूं और कोई हल्का फुल्का मुख्यमंत्री नहीं हूं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी की सुरक्षा के प्रति कितने जागरूक रहते हैं और उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि पुलिस प्रशासन जनता के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही बरते। ऐसे में उन्होंने ये सख्त आदेश दिए हैं कि पुलिस न सिर्फ फौरन एफआईआर दर्ज करे बल्कि 2 घंटे के अंदर ही उस पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। ऐसे में अगर कार्रवाई करने में भी पुलिस देर की तो पुलिस के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे और यहां तक कि पुलिस को उनके पद से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? सीएम योगी ने जिस तरह से पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक्शन लिया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।